हेलो बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस देखेंगे जिसमें आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमाइनिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल देखा था न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, लेकिन इस बार इसको रिवर्स कर दिया गया है, डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो केसेस बड़े सिंपल से हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं। तो अगर मैं आपको पुराने केस का रिवीजन करवाऊं तो दोनों ही केस में मैंने आपको बोला था कि सारे केसेस में चाहे 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5 कोई सा भी केस आ जाए, आपको टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है और बड़े ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है एडजस्टमेंट को। वहीं से आपको पता चलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट का कौन सा केस आपके सामने रखा गया है। तो आपको एडजस्टमेंट में देखने को मिलेगा कि पुरानी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा है या नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ का ही आपको केस होगा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ होगा तो फॉर्मूला वहीं से बनेगा, जो आपको गिवन आइटम होगा वही आप लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ओल्ड एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। अभी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, लेटर ऑन फेज में इसको पूरा देखेंगे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल निकालनी है ये हमको पता है, और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम लोगों को केस गिवन होगा उसको रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर न्यू पार्टनर का होगा तो न्यू पार्टनर की ही शेयर से उसको किया जाएगा। ओल्ड पार्टनर का है तो कंबाइंड शेयर होगा, यहां पर को याद रखना कंबाइंड शेयर होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। सिमिलर हम लोगों ने देखा था हिडन गुडविल का केस। तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है इसको आप हिडन कैपिटल का केस मान सकते हैं। हिडन कैपिटल जिसमें कभी कभी आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल हिडन कर दी जाएगी। इससे पहले वाले केस में हम लोगों को ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हिडन थी। मैं नई कैपिटल की बात कर रहा हूं, न्यू कैपिटल जो नई बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी उसके बारे में बात करी जा रही है। समझ में आ गया? तो बस जैसे हिडन गुडविल को हम लोग निकालते थे, सबसे पहले हम लोग निकालते थे गुडविल ऑफ द फर्म निकाला करते थे, जो हम लोग हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला था। ठीक है, टोटल कैपिटल निकालते थे, नेटवर्थ निकालते थे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता था वही हमारी गुडविल होती थी। देखिए कुछ कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये रेसिप्रोकल ही क्यों किया सर आपने, इसको रेसिप्रोकल क्यों किया आपने, इसको बताएं, इसका क्या रीजन है, इसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल करना तो आप नीचे तो उसका कंबाइंड शेयर या फिर उस पर्टिकुलर शेयर को लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर शेयर लिखेंगे। रेसिप्रोकल करना मतलब अपोजिट कर देना, उसको उल्टा कर देना। लेकिन यहां पर को क्या आएगा, यहां पर को आएगा बच्चों टोटल शेयर। और अगर हम लोगों को टोटल चीज फाइंड आउट करनी है तो हमको मल्टीप्लाई भी तो टोटल से ही करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो बताइए कितने शेयर्स हैं आपके पास, टोटल शेयर्स, इसीलिए उसको रेसिप्रोकल किया जाता है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने केस देखा था उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। अब वो होमवर्क में क्या था कि आपको उसमें करंट अकाउंट ओपन करके सारी एडजस्टमेंट्स करनी थी। तो ये करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सेपरेट करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। जहां पर को आप लोग टू कैश अकाउंट जो आपका बैलेंसिंग फिगर हुआ करता था, और अगर हम लोग इधर आ जाएं तो अगर आता है हमारा बाई कैश अकाउंट जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता था, इस कैश की जगह आपको करंट अकाउंट लिख देना है। बड़ा सिंपल सी बात है और कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि करंट अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर्स की करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं, आपको जो एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट में चला जाएगा, बस, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। तो बच्चों यहां पर को हमारे पास दो इलिस्ट्रेशंस हैं जो इस केस के रिगार्डिंग है। तो बच्चों जो पहला इलिस्ट्रेशन है वो आप अपनी स्क्रीन में देखिए। तो क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, ट्रीटमेंट आता है कैपिटल ऑफ एल एम एंड आर गिवन। ठीक है, बैंक्स, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरीज गिवन। ओ एडमिट होता है, न्यू पीएसआर गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, हम लोग पीएफजी ऑफ ओ निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 36,000, नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आर गिवन। तो डायरेक्टली इसका मतलब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। मशीनरी रिड्यूस्ड टू मतलब एट वैल्यू दी हुई है, न्यू आइटम न्यू वैल्यू गिवन है आपको।
A creditor of 6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off. तो इसका मतलब 6,000 रुपए के क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं. अब देखिए लास्ट वाला जो है, O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm. Proportionate capital लेके आ रहा है, कैपिटल नहीं गिवन है, इसका मतलब हम लोगों को न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है, तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आप अपने होमवर्क में करेंगे. इसके बाद वाले जो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको समझाता हूं. तो एग्जांपल नंबर 37 में क्या है, मोहन एंड महेश वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है, दे एडमिट, नुसरत को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में. क्रेडिटर्स गिवन है, WCF गिवन है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है. असेट साइड में कैश गिवन है, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, नॉर्मल सारी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है. इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक बी अप्रिशिएटेड टू का मतलब एट वैल्यू गिवन है, न्यू वैल्यूज गिवन है, डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. द लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड एट 2,30,000. फंड से हमारे पास 250 के 230 की रियल लाइबिलिटी आ गई है. 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में. नुसरत बॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 1 लाख. ठीक है, PFG लेके आ रहे हैं, बड़े सिंपल सी बात है. नुसरत वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द मोहन एंड महेश आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर कैरिड आउट. ठीक है, वही चीज बोला जा रहा है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल will be determined on the basis of old partners adjusted capital. The future profit sharing given है, तो इस बार फ्रैक्शनल वैल्यू में गिवन है, इसका मतलब नीचे की बेस वैल्यू कॉमन है, तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ऑल्सो शो क्लियरली द कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटल बॉट बाय नुसरत. ठीक है, वर्किंग हम लोगों को पूछ रहा है, दिखाइए आप वर्किंग अपनी, तो आप जल्दी से अपना फॉर्मेट बना के तैयार रहिए और इसको शुरू करते हैं. लेट्स फाइंड आउट. वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो हम लोग देख लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू में कौन है हमारे पार्टनर्स, MO और MA कर देते हैं. ठीक है, 3/5 देयर ओल्ड और उनका न्यू है 2/5 एंड 2/5. ठीक है, तो ये तो 0 हो गया भाई और ये हो गया 1/5. तो हम लोग बोलेंगे ओनली MO मोहन्स सेक्रीफाइस. तो यहां पर को आ जाएगा ओनली मोहन्स सेक्रीफाइस. ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों को पता चल गई कि PFG का अमाउंट केवल मोहन के पास जाने वाला है, महेश ने सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसके पास वो चीज नहीं जाएगी. वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाते हैं, देखते हैं PFG इट इज गिवन और वी हैव टू फाइंड आउट. तो नुसरत जो है वो अपनी PFG लेके आ रही है 1 लाख रुपीस की, इट इज गिवन. तो कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा 1 लाख मोहन के पास चला गया. थर्ड हमारा वर्किंग नोट आ जाएगा रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल. तो वो लेटर फेज में देखते हैं, पहले रिवैल्यूएशंस को फिनिश कर देते हैं. सो लेट्स क्विकली वर्क ऑन अवर रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो पहला जो है वो लिख रहा है कि बिल्डिंग एंड स्टॉक बी एप्रिशिएटेड. तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो पहले क्या लिखा है, बिल्डिंग एंड बाय स्टॉक रिस्पेक्टिवली है, तो इसी सीक्वेंस में इनका वैल्यू भी आएगी. 2 लिखा है तो बच्चों ये एट वैल्यू, सो वी कैन डायरेक्टली राइट हेयर देयर करंट वैल्यू. तो एट वैल्यू को करंट वैल्यू बोलेंगे, तो हम लोगों ने कितना गिवन है, 3,80,000 एंड 1,60,000. ठीक है, ये इनकी एट वैल्यू है एंड देयर प्रीवियस वैल्यू जो गिवन थी हम लोगों के पास, तो बिल्डिंग 2,80,000 था, इसका मतलब 1 लाख की वैल्यू में एप्रिशिएशन जो हुआ है वो 1 लाख का हुआ है. एंड स्टॉक की वैल्यू गिवन थी 1,20,000, तो कितना 40,000 का एप्रिशिएशन हुआ है. तो आप इसकी जनरल एंट्री बना लीजिएगा बच्चों. तो ये हमारा पहला जो है एडजस्टमेंट ये डन हो गया, हमने दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया. The liabilities of workman compensation fund was determined at 2,30,000. ठीक है, तो मैं इसकी जल्दी से आपको पहले जनरल एंट्री दिखाता हूँ. कि जनरल एंट्री दिखाने का एक बड़ा रीजन है क्योंकि बच्चों को ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स की एंट्री रिवैल्यूएशन में कभी आती है कभी नहीं आती है. तो बच्चों अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा है, एंट्री आपको पता है, तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे. तो अभी देखते हैं एंट्री क्या होगी.
तो जनरल एंट्री परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जितना भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड होता है उसको खाली कर देना होता है। ठीक है, उसको सब कुछ डेबिट कर दीजिए। वो कितना है हमारे पास, वो है 2.5 लाख रुपीस का। ठीक है, अब देखना है कि क्या हमारी लाइबिलिटी इससे ज्यादा की आई हुई है या फिर इससे कम की आई हुई है। इससे कम की है तो इसका मतलब अब हम लोगों को फर्दर पैसा लाने की तो जरूरत नहीं है, सारा पैसा इसी में से सेटल हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी या फिर इसको लिखेंगे प्रोविजंस अकाउंट, और यहां वो अमाउंट लिखेंगे जितनी की जरूरत पड़ रही है। तो कितने की, 2.3 लाख रुपीस की जरूरत पड़ रही है हमको। स्टिल 20,000 रिमेनिंग, इसको क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो पुराने पार्टनर यही हैं हमारे पास, इनकी कैपिटल में ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, पुराने रेशियो में, दैट इज 3:2। अब 20,000 को कॉमन वैल्यू निकालिए जल्दी से, 5 4,000 आ गया तो कितना, 12,000, 12K एंड 8K। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने फिगर्स यहां पर कोई इसी तरह लिखे, आपको कंफ्यूज ना हो जाए। अब बताइए क्या इसमें रिवैल्यूएशन आया, नहीं आया, तो रिवैल्यूएशन इसमें नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन आने का केवल एक ही कारण होता है, जब आपके पास रिजर्व्स कम पड़ जाएं। ठीक है, जब आपके पास रिजर्व कम पड़ेंगे तो आपको वो जो डेफिसिट अमाउंट है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो जब रिवैल्यूएशन एंट्री में नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे शो कर सकते हैं उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज मत रखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अब आ जाते हैं नुसरत वाज टू ब्रिंग, अब वो है जो मेन पार्ट है हमारा। तो फोर्थ एडजस्टमेंट है, नुसरत वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश as would make her capital equal to 20% of the combined capital of the Mohan and Mahesh after above revaluation and adjustments are carried out। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ये रिवैल्यूएशन को फिनिश कर देते हैं, और मैं यहीं पर को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के इसको शो कर दूंगा। लेट्स बिगिन। सो कितना है भाई, इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो कितना आ गया, 1,40,000, इधर भी 1,40,000 आएगा, और हमारा ये सब कुछ क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट जो हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा टू कहाँ, मोहन्स एंड महेश कैपिटल अकाउंट में। और वो किस रेशियो में होगा, 1,40,000 को किस रेशियो में करेंगे, सेम ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो बच्चों, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एंड 28,000 को इन 3 और 2 करेंगे तो पहला तो आ गया भाई हमारा 56, एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 3 84। तो 84,000 एंड 26,000 को अगर देखें तो ये बन गया बच्चों हमारा 1,40,000। तो आप इसको जल्दी से रिकॉर्ड करिए, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो बच्चों जल्दी से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद देयर बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है 1 लाख एंड 80,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, बाई कैश लिखते थे। वो तो लिख नहीं सकते क्योंकि नुसरत तो पैसा अभी ला ही नहीं रही है, तो हम लोग बाई लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विच इज कंप्लीटली गिवन टू मोहन, क्योंकि सेक्रीफाइस भी केवल मोहन ने किया था। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देख लेते हैं भाई, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए आप प्रॉफिट। कितने का था हमारे पास, 84,000 का था एंड 56,000 का था, 56 एंड 84,000। इसके बाद गिवन है बैलेंस शीट में बच्चों, देखिए जनरल रिजर्व्स, तो उनको भी हम लोगों को इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ट्रीट करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जनरल रिजर्व के अमाउंट है 1,60,000। तो जल्दी से बच्चों कैलकुलेशन में आप करिए, 3 हो गया तो 32,000 हो गया। अब 3:2 में करेंगे तो कितना हो गया, 64 एंड 96। सो
96,000 एंड 64,000। तो जनरल रिजर्व के बाद बच्चों हमारे पास क्या है, एक ही आइटम बचा, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स जो हमारे पास थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 20 को, किया था 12,000 एंड 8,000 पर। ठीक, लास्ट आइटम बचा है कि नुसरत की कैपिटल कितनी होगी और वो कैश अकाउंट कितना होगा। सबसे पहले वर्किंग नोट यहां दिखा लेते हैं आपको। वर्किंग नोट में मैंने बोला कि टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है और हम लोगों को गिवन है पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, उसके बेसिस में हम लोग नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। तो यहाँ पर को एक्चुअली है कि नहीं, मोहन प्लस महेश की कैपिटल हम लोगों को निकालनी पड़ेगी और उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा उनके रेसिप्रोकल कंबाइंड शेयर से। तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं बच्चों। 1 + 1 2 लाख में अगर हम लोग 90 के 6 यहाँ जोड़ देंगे तो 1,80,000, तो कितना हो गया 3,80,000 और ये हो गया 3,92,000। 3,92,000 ये तो हो गई मोहन की। अब महेश की कैपिटल देख लेते हैं। 50 एंड 80 बिकम्स 130, तो 136 हो गया। 136 में 4 जोड़ा था 140 है 2, तो कितना हो गया 2,08,000। इन दोनों की कैपिटल को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ गया 0,0,1, दैट इज 6 लाख रुपीज। कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई इन लोगों के पास, 6 लाख रुपीज की। ठीक है, तुम लोग लिखेंगे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इज 6 लाख मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। तो रेसिप्रोकल कितना है हमारे पास, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो बताइए टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 5 डिवाइडेड बाई, ये तो है नुसरत का शेयर, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इससे इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं तो कितना होता है 15,000 हमारे पास कितना आ गया 7,50,000 हमारे पास आ गई। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 7,50,000। ठीक है, आप इसको रिकॉर्ड करिए। पहली हर्डल तो हम लोगों ने पार कर ली, दैट इज फाइंडिंग द टोटल कैपिटल। नाउ वी हैव टू फाइंड नुसरत्स कैपिटल, जो क्या होगी टोटल कैपिटल में उसका हर शेयर इन प्रॉफिट हम लोग कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगी, दैट इज 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो कितना आ गया 1,50,000। तो जो आपका एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो उससे भी देख लेते हैं क्या 1,50,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो इसको देखते हैं हम लोग करके। तो है क्या गिवन हमको बताओ, टोटल कैपिटल है हमारे पास 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 20% को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, तो ये कितना बन गया बच्चों 1/5, तो फिर भी आंसर आएगा 1,50,000। ठीक है, तो नुसरत की कैपिटल होनी चाहिए 1,50,000। अच्छा, में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो क्या है कि क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा घुमाने की कोशिश कर देता है। वो क्या बोल रहा है कि टोटल कैपिटल का नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो बताओ कितनी थी वो तो 6 लाख था ना। इसका अगर हम 20% देखें तो अगर मैं इसको 5 से करूं तो कितना आता है हमारे पास 12, तो 1,20,000। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भाई टोटल कैपिटल का नहीं, इसका निकालना है आपको, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। टोटल कैपिटल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इस केसेस में अगर आप देखें तो 1,20,000 आनी चाहिए नुसरत की कैपिटल। अगर आप उस तरीके से टोटल कैपिटल से ही निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, उसमें कोई भी गलती नहीं है। बस एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा क्वेश्चन के नीचे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को टोटल कैपिटल से ही 20% टोटल कैपिटल का निकाला है हम लोगों ने। तो इस केस में कितना आएगा 1,50,000। दोनों से ही आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं दोनों से आपको अभी करके दिखा देता हूं। तो बाई कैश में चलो एक काम करते हैं 1,50,000 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1,50,000 आ गया इसका कैपिटल। तो इसकी कैपिटल कितनी निकली थी हमारे पास 3,92,000 की, और इसकी निकली थी 2,08,000 की, और ये कैपिटल लेके आ रही है 1,50,000 की। तो यही हमारा बैलेंसिंग फिगर भी बन गया 392,000। 392,000। तो देखिए पुराने केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है।
केस में ये डिफरेंस है कि बैलेंसिंग फिगर हमारा कैश अकाउंट आया करता था या करंट अकाउंट आया करता था, जिसमें जो भी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल होती थी वो या तो वो लौटाई जाती थी या मंगाई जाती थी। लेकिन ये अलग है, बैलेंस कैरिड डाउन, और यही है हमारा बच्चों बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करिए, हम लोग बैलेंस शीट की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो ये 1,50,000 और 1,20,000 से इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जिस तरह से लैंग्वेज समझ में आई है आप उस तरह करिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा ये लैंग्वेज समझने में मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप नीचे ना क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन जरूर लिख के आइए कि इस केस को हम लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया हुआ है, और बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। तो जल्दी से इसको बैलेंस शीट को पूरा कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में तो केवल 2 ही अमाउंट था। अब देखते हैं कि विदाउट एडजस्टमेंट्स हमारे पास कितने सेम रिफ्लेक्टिंग फिगर्स हैं, उसको जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं। कैश इन हैंड को तो छोड़ देते हैं, डेटर्स को लिख लेते हैं पहले। डेटर्स का अमाउंट सेम है, दैट इज 1,60,000, इसमें कोई अंतर नहीं है। स्टॉक लिख लिया। मशीनरी का अमाउंट लिख लेते हैं, मशीनरी है हमारी 1,00,000 रुपीस की। ओके, लाइबिलिटीज तरफ आ जाए तो सबसे पहले आएगा हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना गिवन है हम लोगों को, 2,10,000 का। जनरल रिजर्व्स तो हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए बच्चों, यहां पर को एक गलती आप कर देंगे, वो क्या, आप बोलेंगे कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स तो हम लोगों ने हटा दिए हैं, तो बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत है नहीं। आपने फंड्स हटाए हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हुई है, और क्वेश्चन में कहीं पर को भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपने लायबिलिटी को इस समय ही पे ऑफ कर दिया। अगर पे ऑफ करने का लिखा होता तो हम लोग उतना कैश उसको माइनस करते, याद रखना। लेकिन यहां पर कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये 2,30,000 की जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है उसको हम लोगों ने पे ऑफ किया हुआ है, नहीं लिखा है। तो एज्यूम करके चलो कि अभी तक वो लायबिलिटी को हम लोगों ने पे ऑफ नहीं किया है। कंपनसेशन लायबिलिटी आपका टर्म आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, और कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, 2,30,000 की लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई थी। और तो अब कुछ नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल अमाउंट्स। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट हमारा आ गया 3,92,000, 2,08,000 एंड 1,50,000। इसको मैं 1,20,000 करके भी दिखाऊंगा, आंसर सेम ही आएगा हमारा। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द फिगर। 0 0 0 हो, तो ये भी इधर आ गया, एंड ये भी 0 हो गया। 5 3 8 एंड 9, ओके, 7 8 9 10 11, तो 11,90,000 हमारा वैल्यू आ गया। इस तरफ भी इतनी आनी चाहिए। तो लास्ट अमाउंट क्या बचा था हमारा, कैश इन हैंड। तो पुरानी वैल्यू से हम लोगों को कितना ऐड करना है, 1,50,000 इसका ऐड करना है, और पीएफजी का 1,00,000 रुपीज को हम लोगों को ऐड करना है। बिजनेस से कोई चीज बाहर गई नहीं है कैश के रूप में, तो जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं। 40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,50,000। ठीक है, तो कितना हो गया, 290 एंड 390, तो 3,90,000। जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 0, ये भी रहा। 9 6 15 6 21 एंड 9, 5 6 7 8 9 10 11, तो 11,90,000 ये वैल्यू भी आ रही है हमारी। तो बैलेंस शीट तो टैली हो गई हमारी। अब अगर ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इसको 1,20,000 माना है, तो चलो अब क्या होगा कि 30,000 इस वैल्यू से माइनस हो जाएगा, तो जो वैल्यू है 750 की अभी हो जाएगी 720। ठीक है, और ये वैल्यू में से भी 30,000 माइनस हो जाएगा, तो ये बिकम्स 60। और यहां पर को भी क्या होगा, अब उतना कैश कम आएगा, तो 1,50,000 की जगह कितना आएगा, 1,20,000 ही आएगा ना। और इसमें से भी 30,000 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3,60,000, और इसमें से भी 30,000 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 11,60,000। तो देखिए वैल्यू फिर वही आ गई हमारे पास, बैलेंस शीट फिर भी टैली हो रही है। तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ आप दे दीजिएगा कि आपने इसको कैसे ट्रीट किया हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका इसी तरह से होगा। अब ये जो इलिस्ट्रेशन जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप इसको होमवर्क की तरह देखिए, और बाकी आपके पास टीएस ग्रेवाल है या फिर डीके गोयल है, उसमें आप अपने केस के रिगार्डिंग जो यहाँ पर को क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए और उनको करिए। अल्टिल देन
स्टडी।